अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कुछ ऐसी ट्रिक्स पर जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगी। ये वीडियो आपकी लाइफ को एक नया मोड़ देगी। इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का नाम सुनते ही हमारे माइंड में आता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज है, हमें ना जाने अपने अंदर कितनी ही चेंजिंग्स लानी होंगी, क्या कुछ करना पड़ेगा। जबकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो एक मामूली सी छोटी सी चीज है, मगर इसके रिजल्ट्स बहुत बड़े हैं। आपने देखा है कि एक मुजस्समे में और एक पत्थर में क्या फर्क होता है। दोनों पहले सेम थे, मगर एक पत्थर को रोजाना थोड़ा थोड़ा करके तराशा जाता है, उस पर मेहनत की जाती है और एक दिन वो खूबसूरत मुजस्समा बन जाता है, जिसे म्यूजियम में या कहीं और देखने के लिए रख दिया जाता है, क्योंकि अब वो कीमती बन चुका होता है। जबकि दूसरा पत्थर जिस पर कोई काम नहीं किया जाता, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाई जाती, वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि हमारी लाइफ में 10% चीजें ऐसी होती हैं जो नेचुरल होती हैं, बाकी की हमारी 90% लाइफ हमारे रिएक्शंस पर डिपेंड करती है। कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो हम उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, उसको डील कैसे करते हैं। लाइक अगर किसी इंसान ने हमसे ठीक रवैये में बात नहीं की, तो हम अपना मूड ऑफ कर लेते हैं, अपनी लाइफ को खराब कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, बड़े से बड़ा बहरी जहाज भी समंदर में नहीं डूब सकता। आई रिपीट माई वर्ड्स, चाहे जहाज कितना ही बड़ा क्यों ना हो और समंदर का पानी कितना ही गहरा क्यों ना हो, वो डूब नहीं सकता अगर वो समंदर में मौजूद पानी को अपने अंदर ना आने दे। वो 10% मामूली सा जहाज 90% पानी को ऐसे डील करता है और वो डूबता नहीं। इसी तरह हमारी 90% लाइफ जो कि हमारे रिएक्शन पर डिपेंड करती है, वो हमारी 10% नेचुरल लाइफ को तबाह कर ही नहीं सकती अगर हमारा रिएक्ट करने का तरीका सही हो। तो इस वीडियो में आगे आप सीखेंगे कि रिएक्ट कैसे किया जाता है, फिर आप सही डायरेक्शन में जा पाएंगे। तो सेकंड चीज, आपको लाइफ में वो चीजें बार बार नजर आएंगी, वो अपने होने का एहसास आपको बार बार महसूस करवाएंगी जब तक आप उससे सबक नहीं सीख लेते। लाइक अगर आप कहीं फेल हो जाते हैं, अगर आप उससे सबक नहीं सीखेंगे तो आप दोबारा फेल हो जाएंगे, आपकी चीजें गुम हो जाती हैं। आप अपनी चीजों को संभालना शुरू नहीं करेंगे, उससे सबक नहीं सीखेंगे, वो दोबारा गुम हो जाएंगी। इसी तरह किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है, आप उससे सबक नहीं लेंगे, वो आपको दोबारा धोखा दे देगा। तो ये रिपीटेडली होता ही रहेगा जब तक आप उससे कुछ सीख न जाएं, और ये एक नेचर का लॉ है। और नंबर 3 पे है बेस्ट रिएक्शन इज नो रिएक्शन। ये चीज आपकी हर सिचुएशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। लाइक अगर कोई आप पर बहुत चिल्ला रहा है, बहुत बातें कर रहा है, तो अगर तो आप बैठकर आराम से सुकून से उसकी बात को सुन रहे हैं ना, तो ये चीज उसको और ज्यादा गुस्सा दिलाएगी। और कहा जाता है कि अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हैं ना, तो चुप कर जाएं, सुकून कर जाएं, क्योंकि ये चीज बाद में फिर उसके माइंड में रिवॉल्व करती है कि यार मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। उसको फिर बाद में एहसास होता है। लेकिन अगर आप उसको आगे से जवाब देते रहते हो, तो उसको बाद में कभी एहसास नहीं होने वाला। जवाब देने से हमेशा मामला बिगड़ता है, ठीक नहीं होता। तो ये लोगों को डील करने का एक तरीका होता है, इससे आप लोगों के कंट्रोल में नहीं जाते, बल्कि वो आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। और नंबर 4, हमारी लाइफ इस वजह से भी खराब हो रही होती है जब हम ऐसी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं उनको हम कंट्रोल करना नहीं चाहते। लाइक रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो किसी भी तरह का आ सकता है, लेकिन प्रोसेस तो हमारे कंट्रोल में है ना। मेहनत तो हमारे कंट्रोल में है, वो तो हम कर सकते हैं ना। मेहनत हम करना नहीं चाहते और रिजल्ट हमारा आता नहीं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, तो वो इंसान तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम खुद तो अपने कंट्रोल में है ना। जितनी एफर्ट्स हम किसी इंसान को बदलने की कर रहे होते हैं, ये चाह रहे होते हैं कि वो इंसान बदल जाए, ठीक हो जाए, वही एफर्ट्स हम खुद पर भी तो लगा सकते हैं। खुद को तो समझा सकते हैं ना कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो इट्स ओके, नो इशू। अगर आप सिर्फ 1% भी डेली ऐसी चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं ना जो आपके कंट्रोल में है, तो वो चीजें भी ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं है। एंड कीप इन योर माइंड दिस इज द प्रोसेस, नॉट अ स्विच, सो फोकस ऑन द प्रोसेस। तो अगर तो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।